हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार राय। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम and the product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively। क्या कर रहा है? आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना है। क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना हमें आता है, हम देखते हैं फिर से। आपको मैंने बताया था पहले भी। तो हमें क्या करना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना है जबकि दे रखा है सम ऑफ इट्स जीरोज। आपको पता है क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें दे रखा है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी वैल्यू दिया हुआ है। फिर हम दूसरा निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। दिया है क्या? टेकन 2 एट अ टाइम, यानी 2 जीरोज को एक साथ लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं अगले 2 को मल्टीप्लाई करके, फिर उसके अगले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। जो हम आगे करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तीनों दे रखा है। कितना दिया है? तो 2, -7 और -14 ये रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि पहला जो है वो सम ऑफ जीरोज है, दूसरा जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है, और तीसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिखा है लेट द क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू। हमने क्या माना? क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है ax³ + bx² + cx + d। ये आपको पता होगा। और इट इज गिवन डैट, और हमें क्या क्या दे रखा है उसको हमें पहले लिखना है। तो इट इज गिवन डैट, तो पहले दिया है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है? पहले सम ऑफ द जीरोज है और रिस्पेक्टिवली यानी 2 है, ठीक है। ये क्या है? 2। इसको लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं ना, इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। और ये होता है किसके? -b/a के बराबर, ठीक है। और दूसरा दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। इसमें कन्फ्यूजन था, आप देखिए कैसे कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 क्या टेकन 2 एट अ टाइम, यानी 2 को एक साथ लेना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर अगले 2 को यानी बीटा इंटू गामा को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है किसको? अल्फा इंटू गामा को। तो ये कितना दिया है? -7 दिया है, ठीक है। -7/1 इसको लिख देंगे, ये होता है c/a, ठीक है। और अगला दिया है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, ये आपको दे रखा है -14, तो इसको -14/1 लिख सकते हैं। ये होता है -d/a, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे दे रखा है, जो भी डाटा दिया उसको हमने लिख लिया या रिप्रेजेंट कर लिया। अब इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? लिखेंगे हेयर क्या हो जाएगा? a इक्वल टू, देखिए 1, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, तीनों में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम उसको इक्वल बनाते हैं, ये भी मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करके उसको इक्वल लाते हैं। तो हेयर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अच्छा देखिए b इक्वल टू कितना हो गया? b माइनस है, तो मैंने बताया था कि कभी भी ये जो आपको वेरिएबल है माइनस नहीं होगा, ये संख्या के साथ चला जाएगा माइनस। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। b इक्वल टू -2 हो जाएगा। c इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए c इक्वल टू -7, और d इक्वल टू, देखिए d -d है, -14 है, माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। लिखेंगे यहाँ पे हैंस क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू, क्या मैंने बताया था? ax³ होता है। देखिए a क्या है? 1 है, 1 इंटू x³। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू रखना है, a का वैल्यू 1। जब इसमें इसके साथ कंपेयर कीजिएगा ना, जब यहाँ पुट कीजिएगा तो a इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ रखिएगा तो केवल x³ बचेगा।
उसके बाद है बी एक्स स्क्वायर, बी कितना है -2, जब -2 यहाँ रखिएगा तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है सी एक्स, तो c इक्वल टू -7, जब यहाँ -7 इंटू एक्स कीजिएगा तो -7x हो जाएगा। और d इक्वल टू है कितना 14, तो d के स्थान पे क्या रखेंगे 14, ठीक है। हैंस क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू आपको क्या मिला x³ -2x स्क्वायर -7x -14। यही हमें क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना था। बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है कि लेट द क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी जो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला है उसे हमें लिख लेना है रेफरेंस के लिए, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो ये हो गया ax³ + bx स्क्वायर + cx + d, हमने लिख लिया। अब इट इज गिवन दैट, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको यहाँ हमें रिप्रेजेंट कर लेना है। क्या क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज में क्या होता है अल्फा + बीटा + गामा, हमने लिख लिया। ये 2 दिया यानी 2/1, और ये होता है -b/a के इक्वल, हमने इतना लिखा। दूसरा में दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, तो देखिए दो को एक साथ लिया गया है ना, इनटू करके ऐड किया गया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और सम इसका किया गया है। तो ये है -7, तो -7/1 लिख सकते हैं, ये होता है c/a के। और अगला है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज में हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये है -14, तो -14/1 इसको भी लिख सकते हैं। और ये होता है -d/a। अब यहाँ से हम a b c d चारों का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। a इक्वल टू में दिख रहा है 1 है, b इक्वल टू -2 हो जाएगा, c इक्वल टू -7 और d इक्वल टू 14 है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया d, तो a b c d हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला है इसमें हमें a b और c का वैल्यू पुट कर देना है, और ऐसे हमें मिल जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ -3x स्क्वायर + x + 1 आर a - b, a एंड a + b, यानी पहला शून्यक है या पहला जीरो है a - b, दूसरा है a और तीसरा है a + b। तो हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू, ठीक है। आपको ऑलरेडी एक पोलिनोमियल दे रखा है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो हमने लिख दिया px इक्वल टू x³ -3x स्क्वायर + x + 1, ठीक है। और लिखेंगे जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल आर। तो जीरोज क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं, ये -b a + b, ये 3 जीरोज दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है ना, इसको कंपेयर कर लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है उससे, ठीक है। लिखिए क्या, कंपेयरिंग क्यूबिक पोलिनोमियल विथ। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। हम क्यूबिक पोलिनोमियल जब रखेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला तो होता है ax³ + bx स्क्वायर + cx + d, लेकिन ऐसा है कि हमें a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे ax³ लिखेंगे, तो जब हम वैल्यू रखेंगे ना, तो a और a में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको सोल्यूशन करने के लिए। तो हम इसको दूसरे टर्म में ले लेंगे। जैसे ax³ है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, px³ + qx स्क्वायर + rx अब प्लस d की जगह पे क्या लिखेंगे, s लिख लेते हैं, PQRS हो गया। ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला ही है। हमें
यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का उससे मतलब नहीं है। हमें ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से मतलब है कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और आपका अंत में आता है कांस्टेंट टर्म। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम a रखते हैं तो फिर b आएगा, तो इसमें a और b दोनों है। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको p के टर्म में लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपेयरिंग क्यूबिक पोलिनोमियल विथ ये जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है, इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो मैं बताया था कंपेयर करने पे हमें यहाँ से x देखिए पहला है और यहाँ का पहला एक्स क्यूब वाला टर्म है, यहाँ एक्स क्यूब वाला, तो p का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। p इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट जाएगा, यहाँ पे इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो p इक्वल टू 1 हो जाएगा। q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू देखिए x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट q है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, ये q है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -3q का वैल्यू। और देखिए r का, तो x का कोफिशिएंट r है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो लिखेंगे क्या, r इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से हमें लेना है, और s इक्वल टू भी 1 ही आएगा, s इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे कंपेयर करके पी क्यू आर एस का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अगर हम ऐसे नहीं लिखते तो ए बी सी डी का वैल्यू हो जाता, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें दे रखा है इसके शून्यक जीरोज दिए हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सम ऑफ द जीरोज, इक्वल टू, मान लीजिए कि 3 जीरोज दिया है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो जाएगा गामा। ठीक है, गामा थोड़ा मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो गामा है, तो सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू देखिए a माइनस बी है, सॉरी क्या लिखेंगे, a माइनस बी, चूँकि तीनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, बीटा का वैल्यू है a और गामा का वैल्यू है a प्लस बी। ठीक है, और ये होता है किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। लेकिन जब हम पी और क्यू के फॉर्म में देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, माइनस बी के स्थान पे यहाँ देखिए क्या है, ए बी, तो बी के यहाँ पे क्यू है ना, तो माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ भी ये हो जाएगा कितना, माइनस क्यू अपॉन पी के इक्वल। ठीक है, ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करें, देखिए माइनस बी प्लस बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू, अब यहाँ से हम q देखिए पी क्यू आर सबका वैल्यू रखे हैं ना, यहाँ निकाल रखे हैं, तो इसको यहाँ पुट करना है, तो माइनस क्यू है, तो पहले तो q के पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और q का वैल्यू यहाँ क्या है, -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 अपॉन p का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा सॉरी 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे, ऐसे ही इसको लिखेंगे क्या 3, ये पॉजिटिव ही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर भेज देते हैं हम, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3, इसलिए a इक्वल टू आपका आ गया 1। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया a का वैल्यू। अब हमें b का भी वैल्यू निकालना है, यही हमसे पूछा जा रहा है a और b का वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जीरोज है लिख सकते हैं, नाउ जीरोज आर। अब शून्यक क्या हो जाएंगे, देखिए पहला शून्यक है a माइनस बी, a माइनस बी है तो a के स्थान पे तो 1 हमें मिल गया है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, a के स्थान पे a का वैल्यू पुट कर दिया, तो 1 माइनस बी हो गया, और दूसरा शून्यक है a, यानी a का वैल्यू 1 है,
तो ये 1 हो गया, और तीसरा है a प्लस बी यानी 1 प्लस बी। कोई दिक्कत? इतना तो हम लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, यहाँ a का वैल्यू निकाला। अब ये जो शून्यक जो हमारे थे a माइनस बी, ए और a प्लस बी, अब इसका फॉर्म चेंज हो गया। हमने a का वैल्यू यहाँ से फाइंड किया, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो पुट किया तो 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी के फॉर्म में आया। अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। इसके पहले हमने सम ऑफ द जीरो निकाला था, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी अपॉन ए होता है। किसके बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए। तो हमें यहाँ डी नहीं लेना है, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लेना है, डी के स्थान पे एस अपॉन पी लेना है। क्या हो जाएगा, माइनस एस अपॉन पी, ठीक है, क्योंकि डी को हमने रिप्लेस किया है एस से और ए को किया है पी से, तो एस अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। यहाँ हमने लिख लिया अल्फा बीटा और गामा। तो 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो सेम वही हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको इंटू इससे करें या इससे करें तो ये तो एक टर्म बन जाएगा 1 प्लस बी और माइनस बी। तो हमने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हमें और लिखना है ना, एस और पी का वैल्यू भी रखना है। एस इक्वल टू कितना है, 1 है, लेकिन ये क्या है माइनस एस, तो माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको जब इंटू करेंगे तो आप इंटू करके देखना, जब 1 से किसी में भी एक में करेंगे तो ये तो टर्म 1 माइनस बी हो जाएगा, चाहे 1 प्लस बी ही हो जाएगा। 1 का रूल यहाँ से समाप्त हो गया। अब आपको बचा 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, और इंटू में है तो आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी जब इंटू में हो तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए ये माइनस 1 है, ये माइनस बी है, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का इधर जाके प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू, वैसे भी तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर को यहाँ ला दिए 1 1 2 हो गया। अरे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब रिमूव करते हैं तो दूसरे साइड में जाए क्या होता है, रूट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू रूट 2, लेकिन ये प्लस और माइनस का होता है, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 और माइनस रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू सीधे लिख लीजिए रूट 2 प्लस और माइनस, यानी इसका दो वैल्यू हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छा वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।